चित्तौड़गढ़ के महल से काशी दरबार पहुंचती है। काशी दरबार पहुंचने से पहले एक पंडितों का महल होता है जहां वो पहुंच जाती हैं। तो पंडित लोग सभी वहां पे मीराबाई जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं और उनको बिठाते हैं वहां पे। तो सुबह होती है अगले दिन, तो मीराबाई जी कहती है कि हमें गुरु रविदास जी के घर जाना है। तो पंडित बोलते हैं कि भाई कौन रविदास, हम तो नहीं जानते किसी रविदास जी को। न मीरा, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, यहाँ कोई रविदास नहीं है। और ऐसा कौन सा भक्त हो गया जिसकी चर्चा आप राजस्थान से सुन के यहाँ काशी दरबार में आए हो। वो कहते हैं कि मीरा पागल मत बनिए, चलिए आरती का समय हो गया, आरती कर लेते हैं। तो मीराबाई जी कहती हैं कि पंडित जी बहुत कर ली मैंने आरती, बहुत कर लिए पूजा पाठ, अब मैं कोई पूजा पाठ या आरती करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अब आई हूँ गुरु रविदास जी के चरणों में। मैंने बहुत ही उनकी प्रशंसा सुनी है, बहुत उनके सत्संग सुने हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप मुझे वहां का पता बता दो, मुझे गुरु रविदास जी के दरबार में जाना है। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा चमार हो गया, ऐसा कौन सी चमार जाति में भाई भक्त पैदा हो गया जिसका हमें नहीं पता, जबकि उन्हें सबको पता था। लेकिन कहते हैं ना कि एक जलन वाली चीजें आज भी वो चीजें हैं, जगत भगत का बहर वाली जो चीजें होती है वो आज भी है। अब जैसे बाबा महाराज महेशदास जी को ले लीजिए, ये पूरा प्रयास करते हैं अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने गांव में प्रयास करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा संगत जोड़ी जाए, ज्यादा से ज्यादा गुरु रविदास जी का प्रचार किया जाए, अपने लोगों को अपने से जोड़ा जाए। लेकिन क्या करते हैं, पीछे से आके लोग टांग खींचते हैं, ये बुराई करते हैं, जा जाके इधर उधर, नहीं भाई बाबा वहां नहीं जाना है, बाबा महाराज जी रास्ते ऐसे है भाई। तो ऐसी बातें जो कटु चीजें होती है वो क्या करती है कि कोई अगर एक जना जुड़ना भी चाहता ना तो वो पीछे चला जाता। तो वो चीजें गुरु रविदास जी के साथ भी थी। सर आ रहा पूरा इधर को मीराबाई जी फिर से कहती है कि नहीं मुझे तो जाना है वहीं पे। तो कहते हैं पंडित जी कि ठीक है जा, अपने आप नप ले, अपने आप पता कर ले कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो जाती है मीराबाई, चलो कोई बात नहीं, वो जाती है। तो कहीं से एक मुस्लिम परिवार होता है जो गुजरता हुआ जाता है बनारस में। तो घाट के पास में ही पहुंचती है। वो कहती है कि क्या आपने गुरु रविदास जी का आश्रम देखा है। वो कहते हैं कि उन्हें कौन नहीं जानता, इतने महापुरुष, इतने ज्ञानी, जिन्हें चारों दिशाओं का ज्ञान है, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें तो सब जानते हैं। कि अच्छा तो मुझे भी बताओ भाई कहाँ पे है। तो जो मुस्लिम परिवार से महिलाएं होती हैं वो उनको बताती हैं कि ऐसे ऐसे करके शीर गोवर्धन में वहां जाओ आप, वहां पे गुरु रविदास जी का धाम बना हुआ है, वहीं पे वो अपना सत्संग फरमाते हैं। क्या अच्छा। तो मीराबाई जी चली जाती है, सारे रास्ते चले जाती हैं, उनके साथ में उनकी बहुत सारी सखियां आती हैं। तो फिर से उन्हें पंडित जी रास्ते में मिलते हैं, फिर से रोक लेते हैं कि मीराबाई आप कहाँ जा रहे हो, सतनाम कि आप कहाँ जा रहे हो। तो कहती है कि मुझे गुरु रविदास जी के आश्रम जाना है, मुझे उनके चरणों में जाना है, उनकी अरदास करनी है, उन्हीं से मिलना है। तो कहती है कि मीरा आप इतने बड़े राजमहल की रानी हो, आपको कोई कमी नहीं है। तो पंडित लोग तो होते ही लालची हैं, उन्हें तो चाहिए पैसा, सदियों से ये चीजें चली आ रही है। वो उनको फिर से रोक लेते हैं। तो मीराबाई जी नहीं रुकती हैं, वो फिर से कहती हैं कि अगर आपको गुरु रविदास जी का धाम पता है तो मुझे बता दो, मुझे वहां जाना है। कहते हैं कि खुद ही जाके पता कर लो, हमें नहीं पता। चलो ठीक है कोई बात नहीं। मीराबाई जी फिर से आगे चली जाती है, पहुंचते पहुंचते वो चली जाती है, गुरु रविदास आश्रम पहुंच जाती है शीर गोवर्धन में। तो जैसे ही मीराबाई वहां पहुंचती हैं वो देखती है कि जैसे आज आप लोग गुरु रविदास जी के सत्संग में यहाँ बैठे हुए हैं चरणों में अरदास लगाने के लिए, वैसे ही मीराबाई जी देखती है कि बहुत दूर तक वहां पर ये समझो मतलब बहुत ही बड़े
में बहुत ही बड़ा सत्संग चल रहा होता है, तो मीराबाई जी पास नहीं जाती, दूर से ही देखती हैं और बोलती हैं कि कौन नहीं जाऊंगी, महाराज के पास नहीं जाऊंगी, पहले दूर से ही सुनूंगी कि महाराज जी फरमा क्या रहे हैं। तो गुरु रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, तो गुरु रविदास जी अपनी गुरुवाणी सुनाते हुए होते हैं वहां पे और परमात्मा को गुणगान करते हुए होते हैं। तो मीराबाई जब गुरु रविदास जी की गुरुवाणी सुनती है तो वो सोचती है कि ये तो बहुत बड़े परमात्मा है, ये तो खुद ही परमात्मा है, इनकी शक्ति, इनकी आराध्या को तो कोई पार ही नहीं है। तो मीराबाई जी उनके पास जाती हैं और गुरु रविदास जी से कहती हैं कि बाबा रविदास, हे गुरु रविदास, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। ठंडी होगी ना, तो गुरु रविदास जी कहते हैं, मैं तो खुद अपने भगवान का दास नहीं बना, मैं तो खुद अपने परमात्मा का दास नहीं बन सका, मैं तुझे कैसे अपना दास बना लूं। तो कहती है, बाबा मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आपके चरणों में रहना, मैं तो आपके चरणों में रहूंगी, मुझे तो बस अपने चरणों में ले लो आप। तो मीराबाई जी एक हफ्ते तक गुरु रविदास जी के चरणों में बैठी रहती हैं और यही अरदास करती हैं कि मुझे अपनी दासी बना लो। गुरु रविदास जी 7 दिन बाद फिर से आते हैं।